कहेंगे इस पर? नमस्कार। देखिए, सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, इसीलिए राज्य भाजपा की ओर से हमारे पास अलग से रखने के लिए कोई पक्ष नहीं है। लेकिन यदि कांग्रेस की तरफ से तथा अन्य विपक्षी दलों की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं कि हमने घुटने टेक दिए या हमने आक्रामक रूप बदल दिया है, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो शुरू से ही सर्वधर्म समभाव को लेकर चलती है। और चाहे आप अरुण सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है उनका प्रेस रिलीज देखिए, या फिर जो नुपुर शर्मा है जो कल तक हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उनका फेसबुक पोस्ट देखिए, वहां भी उन्होंने कहा कि मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। तो देखिए, ये एक स्वाभाविक सा एक मानवीय एक इमोशन बदले की भावना से हम कुछ न कुछ पलटवार करेंगे। ऐसे में यह समझना होगा कि बाकी विपक्षी दल जो आज आक्रामक हुए हैं, क्या हमारे आराध्यों पर इससे पहले जो हिंदू धर्म के आराध्य है उन पर क्या कभी टिप्पणीबाजी नहीं की गई? या आज कहा जा रहा है कि हमने विदेशी हेलो जी जी जी, या आज कहा जा रहा है कि हमने विदेशी ताकतों के सामने घुटने टेक दिए। तो यदि हम देश की शांति बहाल रखने के लिए तथा अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बजाय रखने के लिए कुछ सकारात्मक निर्णय लेते तो उनसे भी विपक्ष को समस्या है। और ये वही विपक्ष है जो कानपुर हिंसा के समर्थन में वहां के अपराधियों के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं निकाली है। जो कानपुर में हिंसा हुई, भारत में एक संविधान है, यहाँ पर भारत में एक संविधान है, यहाँ पर सर तन से जुदा वाली संस्कृति नहीं चलती है। लेकिन सर तन से जुदा का जो आह्वान करते हैं उनके समर्थन में लोग खड़े दिखते हैं। लेकिन इस सकारात्मक कार्रवाई के किसी विपक्ष की तरफ से एक भी कार्रवाई, एक भी बयान नहीं आया। इससे यह समझ में आता है जो सवाल है वो विपक्ष से पूछा जाएगा। आशुतोष, एक सप्ताह इंतजार किस बात का? देखिए सालम जी, आपने 5 दिन का हमें वक्त गिना दिया कि हम 5 दिन अपनी कार्रवाई करने में देर किए। हम आज पश्चिम बंगाल राज्य में बैठकर इस डिबेट को संचालित कर रहे हैं। आप भी पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख ताजा टीवी हिंदी चैनल है। मेरे पास 2 पुलिस कंप्लेंट की कॉपी है। एक में मदन मित्रा के खिलाफ मैंने एफआईआर का ये किया था, जो आप देख सकते हैं कि रिसीव्ड बाय साउथकोट पीएस है। और एक कल्याण बनर्जी के विरुद्ध हमने कंप्लेंट की थी, दोनों ही जनवरी 2021 की है। 2021 से लेकर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुई कोलकाता पुलिस की तरफ से या फिर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। और वो दोनों ही नेता आज विशेष पदों पर सुशोभित है। उस हिंदू समाज के अपमान पर कोई भी मीडिया चैनल, कोई भी पक्षी दल, कोई भी दल बात नहीं करते, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो आज एक भी नहीं है ना। इनके पास तो बहुत सारे राष्ट्र है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनवाए। और 5 दिन बाद ही सही, यदि हमारी पार्टी ने प्रेस रिलीज करके तथा उन्होंने अपने बयान के बाद भी इतनी खलबली मची है कि इतना देर क्यों 5 दिन में। लेकिन यहीं के महुआ मैत्रा शिवलिंग के निकाले जाने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद से भाभा तृणमूल कांग्रेस की जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष साइनी घोष, वो शिवलिंग आऊंगा फिर आपके पास। आशुतोष, मैं आऊंगा आपके पास। आशुतोष, जवाब दीजिए आप। देखिए, मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित किया गया है। और यह एक बार फिर से सिद्ध करती है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव का सम्मान करना जानती है। लेकिन इस देश के अंदर बैठे हुए सभी तत्व तथा कांग्रेस, ओवैसी, समाजवादी पार्टी जैसे अन्य विपक्षी दल, जिन्हें लगता है कि यह देश संविधान से नहीं चलेगा, सरतन से जुदा वाली संस्कृति से चलेगी, उन्हें मैं सख्त संदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से दे देना चाहता हूं कि इस देश में बाबा साहेब का संविधान चलता है। आपकी भावनाएं हाथ होती है तो भारतीय जनता पार्टी की तरह आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि हिंदू धर्म की भावनाएं हाथ होने पर कोई भी पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि हमारे पास तो इंटरनेशनल इकोसिस्टम नहीं है ना। हम एक सहिष्णु समाज से आते, इसीलिए हमारी माँ जानकी को कोई भी परशुराम के साथ गलत एंगल से पेश कर देता है, हमारे आराध्यों को कोई भी गाली दे देता है। बड़े बड़े एमपी जो है शिवलिंग निकाले जाने पर कोई भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से हमारी तुलना करता है, और कोई शिवलिंग पर कंडम पहनाकर ट्वीट करते हैं। ये एक देश का सेक्युलरिज्म है, ये देश का सेंटिमेंट कार्ड खेलकर जा रहे हैं। हम आपको बता देते हैं, हम आपको बता देते हैं। सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को एक मिनट, शिवलिंग पे एक भी विपक्षी दल अभी तक कानपुर के दंगाइयों के विरुद्ध एक भी शब्द बोले क्या? सर, इस देश की बात आपने कर दी ना। आपने कानपुर में दंगा कर रहे लोगों पर एक भी चर्चा किया क्या? कानपुर में जो लोग सरतन से जुदा के नारे लेकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? इस देश में संविधान है, उन लोगों के पक्ष में जो वैसी खराब बात करते हैं उस पर क्यों नहीं चर्चा होती? इस देश में बाबा साहेब का संविधान है और सरतन से जुदा वाली संस्कृति इस देश में नहीं चलेगी। बहुत लोग गिरफ्तार हुए, पार्टी ने नहीं किया अभी तक। लेकिन नुपुर शर्मा पर संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, यह मांग नहीं हो रही है।
नुपुर शर्मा का सरतन से जुदा करने वाले गैंग के समर्थन में पूरा देश का इकोसिस्टम खड़ा है। हाँ। इस पर मुझे दुख होती है। कहाँ पे सिविल बोला? कोड कैसे- कौन कैसे खड़ा बातें है? नहीं की गई कोई साहब नहीं से। खड़ा है। बाबा उसे एटॉमिक रिसर्च उसे ये- गिरफ्तार यही तो करिए। बीजेपी चाहती है। नहीं उसे बीजेपी तो गिरफ्तार आरएसएस नहीं चाहती है। एक मिनट ये सब हम ये बोल दे रहे हैं ये बोल दे रहे हैं उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए जिसने कहा कि नुपुर शर्मा के गर्दन को कत्ल कर उनको गिरफ्तार दीजिए। इस देश में और वो यूपी का है तो यूपी पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। और आज देखिए 40 लोगों के चेहरे। रणदीप सुरजेवाला का पूरा बयान सुना हो, उनके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं सुन रहा था। हाँ। उन्होंने नुपुर शर्मा के विरुद्ध, भारत के अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी के विरुद्ध बहुत भाई कुछ क्यों कहा, नहीं बोला लेकिन आपने? एक भी बयान, एक हाँ, भी लाइन उनके क्यों तरफ नहीं से बोला कि भाई आई कोई अगर कह रहा सुरजेवाला की गर्दन तरफ तो से कि रणदीप नुपुर सुरजेवाला शर्मा ने की क्यों नहीं बोला? ओम सिक्योरिटी प्रकाश व्यवस्था जायसवाल जवाब होनी देंगे चाहिए। इसका।